नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सिंचाई पानी की मांग को लेकर बीएलडब्ल्यू के किसानों ने सिंचाई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बार संघ की नई कार्यकारिणी के हुए चुनाव में नरेंद्र पाल सिंह माली चुने गए अध्यक्ष। क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर रोडवेज आगार में रखवाए गए अखंड पाठ का डाला गया भोग। जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का संचालन आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। तेल तक पूरा पानी न पहुंचने की समस्या से परेशान चक 9-10 बीएलडब्ल्यू तेल के किसानों ने शुक्रवार को पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल के नेतृत्व में सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तेल तक पूरा सिंचाई पानी न पहुंचने की समस्या से परेशान पीलीबंगा तहसील के चक 9-10 बीएलडब्ल्यू तेल के किसान शुक्रवार को पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल के नेतृत्व में जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमान के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा से मिले। किसानों ने तेल तक पूरा पानी पहुंचाने के लिए नहर की सफाई करवाने की मांग सिंचाई अधिकारियों के समक्ष रखी। मुख्य अभियंता ने अगले सप्ताह नहर की सफाई करवाने का आश्वासन किसानों को दिया। किसानों ने बताया कि पिछले करीब 4 माह से तेल तक पूरा सिंचाई पानी नहीं पहुँच रहा। पूर्व में कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों में अध्यक्ष से मिलकर इस समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तेल तक पानी न पहुंचने के कारण फसलों में पूरा पानी नहीं लग पाता। अगर अब भी समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं विधायक विनोद गोठवाल का कहना था कि आने वाले समय में किसानों की सिंचाई पानी की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। किसानों को आसानी से बिजाई व पकाई के लिए सिंचाई पानी मिले, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। इस मौके पर प्रदीप सारण, कृष्ण लाल जालप सहित कई किसान मौजूद रहे। मैं जी टेल पर आया पानी की समस्या समाधान करने का 2 बार हटा एप्लीकेशन लाग हुई। कोई अध्यक्ष ने और ने सारा ने कह चुका, कोई सफाई कौन करने ला रही लारा मिट्टी बता की है काफी दूरी में, ठीक है, लेकिन सफाई कौन को ला रही है। आज मैं हटाया हनुमानगढ़ में एप्लीकेशन दिया, साथ में विधायक जी ने सगे ले गया, कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर समाधान हो जाएगा। देखते हैं 7 दिन में और वेट करते हैं। 9-10 बीएलडब्ल्यू तेल से आए थे। हमारे सिंचाई पानी तेल पे पूरा नहीं पहुंचता है, इसके लिए नहर की सफाई के लिए आए हैं और इन्होंने आश्वस्त किया है कि इस हफ्ते सफाई करवा दी जाएगी। ये अभी 2-4 महीने हो गए। मिले थे विभाग के अधिकारियों से पहले, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते 100% करवा देंगे। पानी पूरा नहीं लगता जी हमारे। मीटिंग को लेकर के जिस तरीके से काश्तकारों के बिजाई की समस्या है और उस संबंध को लेकर के आज मीटिंग हुई। कुछ वर्चुअली भी जुड़े हुए थे विधायकगण, काफी प्रत्याशी आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया और आगामी आने वाले समय के अंदर लोगों की, किसानों की पानी की समस्या हल को लेकर के काफी चर्चाएं, आसानी से किसानों को बिजाई के लिए, फसल के लिए पानी मिले, सामने अपनी बात रखी है और पूरी बात मानी भी और मनवाई। बार संघ की नई कार्यकारिणी के हुए चुनाव में नरेंद्र पाल सिंह माली को अध्यक्ष चुना गया है। बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर में मतदान हुआ। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को लेकर जिला न्यायालय परिसर में काफी चहल पहल रही। अधिवक्ताओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। मतदान संपन्न होने के समय के करीब आधे घंटे बाद मतगणना का कार्य शुरू किया गया। दोपहर बाद मतगणना के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैलाश कुमार धामू, सहायक चुनाव अधिकारी सुरेश पारिक, सुरेंद्र सारण, सिद्धार्थ स्वामी की ओर से नतीजे घोषित किए गए। नतीजे घोषित होने के साथ ही अधिवक्ताओं की ओर से विजेताओं को बधाई दी गई। विजेताओं के समर्थक अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। चुनाव अधिकारियों की ओर से विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। चुनाव अधिकारियों के अनुसार बार संघ अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र सारस्वत व नरेंद्र पाल सिंह माली चुनाव मैदान में थे, जिसमें नरेंद्र पाल सिंह माली ने जीत हासिल की। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए लालचंद देवर्थ, प्रतीक मिड्डा व भूपेंद्र सिंह चुनाव मैदान में थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह 99 वोटों से विजयी रहे। इसी प्रकार सचिव पद के लिए मनोज कुमार अरोड़ा, प्रकाश चंद्र रोज व राहुल बिस्सा में मुकाबला था, जिसमें राहुल बिस्सा विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद पर मोहित सिंह एरन विजयी घोषित हुए। इससे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर संदीप कुमार रघुवंशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मतदान के लिए बार संघ के कुल 524 मतदाता पंजीकृत थे।
पहले तो मेरे सभी साथी वकीलों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे पे विश्वास करके मुझे इतनी बड़ी जीत दिलाई। और मैं हमेशा इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। हमेशा मेरी प्राथमिकता वकील हित की रहेगी। जो भी वकील हित के काम होगा मैं वही करूंगा। एडवोकेट ऑलवेज राइट। आज हमारे बार के अंदर चुनाव थे, जिसके अंदर मुझे सचिव पद के लिए सभी भाइयों के अधिवक्ताओं के आशीर्वाद के लिए से मुझे सचिव चुना गया है। और मैं सभी को आश्वासन देता हूं कि मैं सभी के साथ हमेशा भाइयों की तरह खड़ा रहूंगा और बार के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता हूं वो करूंगा। क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर राजस्थान रोडवेज आगार डिपो में रखवाए गए श्री अखंड पाठ का भोग शुक्रवार को डाला गया। रोडवेज अधिकारियों, कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा की कामना को लेकर जिला मुख्यालय स्थित राजस्थान रोडवेज डिपो में रखवाए गए 4 साहिबजादों को समर्पित श्री अखंड पाठ का भोग शुक्रवार को डाला गया। श्री अखंड पाठों के भोग के पश्चात समागम हुआ। इसमें कथावाचक गुरप्रीत सिंह श्री गंगानगर वालों ने गुरु की वाणी का बखान कर श्रद्धालुओं को निहाल किया। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि निगम के कर्मचारियों व एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले यात्रियों की सुख शांति के लिए हर साल रोडवेज कर्मचारियों की ओर से श्री अखंड पाठ का प्रकाश करवाया जाता है। इस मौके पर लखवीर सिंह, प्रीतम सिंह, जलंधर सिंह, गुरलाल सिंह, रणजीत सिंह, गुलजार सिंह, गुरचरण सिंह, प्रेम सिंह, महेंद्र सिंह, जीत सिंह, बलराज सिंह, जगरूप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उथों लड़ाई पई ना ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ। ਵੱਢਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਵੱਢੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਨਾ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ, ਲੰਕਾ ਸਿਉਣੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ, 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਓ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 3-4। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ और साढ़े काफ़ी जो मित्र हैं रिटायरमेंट वाले, उन्होंने साथियों तरफों हर साल अखंड पाठ साहब और पाठ प्रकाश कराए जाते हैं। और इस ये अखंड पाठ साहब असी रोडवेज की तरक्की वास्ते, कर्मचारियों की सुख शांति वास्ते, कर्मचारी अधिकारियों की आपस प्रेम प्यार वास्ते ये अखंड पाठ साहब प्रकाश कराए जाते हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ परमात्मा की बेनती है कि हर साल ये एवें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे और सारिਆਂ ਨੂੰ मत बख्शे परमात्मा पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा ਲੈਣ। और हर साल लंगर टुट वरता जाता है। लंगर की सेवा कर्मचारी अधिकारी सारे मिलकर करते हैं। एक युवक ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसकी पत्नी का जबरन दूसरा विवाह करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को परिवाद सौंपा। एक युवक ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसकी पत्नी का जबरन दूसरा विवाह करवाने का आरोप लगाया। खुद व परिवार की जान को खतरा बताते हुए इस युवक ने शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को परिवाद सौंपकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रवीण सोनी पुत्र सुभाष सोनी निवासी वार्ड नंबर 13 सेक्टर 12 जंक्शन ने बताया कि उसका विवाह इसी वर्ष 1 जनवरी को मीनाक्षी पुत्री संदीप के साथ हुआ था। उसके ससुराल पक्ष के लोग काफी अरसा से उसे ब्लैकमेल करते और परेशान करते आ रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि इन लोगों ने अब जबरदस्ती उसी की पत्नी का दूसरा विवाह कर दिया है। जब उसने एतराज किया तो जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। प्रवीण सोनी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की दोपहर 12:03 पर रमेश नामक व्यक्ति ने उसे कॉल कर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि कुछ बदमाशों को लेकर हनुमानगढ़ में आया हुआ हूँ, तुझे जान से मारकर जाएंगे। प्रवीण सोनी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उसकी जान की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। मेरी घरवाली मनीषा लांबा सन ऑफ संदीप लांबा, उसके दादे का नाम शेर सिंह लांबा की शादी कहीं और कर दी गई है, वो भी जबरदस्ती, जो कि हिसार में की गई है। हिसार के पास कोई गांव है वहां पे कर दी गई है, वो भी जबरदस्ती की गई है। मैं चाहता हूँ मेरे को इंसाफ मिले कि जो मेरे साथ शादीशुदा है कि उसकी शादी कहीं और कैसे हो सकती है। और मैंने कुछ ही दिन पहले एसपी के सामने ज्ञापन भी रखा था कि मेरी वाइफ की शादी कहीं और जबरदस्ती की जा रही है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज पुलिस थाना के सामने, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के सामने मेरी फरियाद लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई हो। मेरे को उनके मामा रमेश नाम है, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। हम तक वो आज जाएंगे तो जान से मार के जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले में खाद्य पदार्थों की जांच हाथों हाथ हो रही है। इसके लिए जिले में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का संचालन किया जा रहा है। अब जिले में मिलावट के संदेह पर खाद्य पदार्थों की जांच हाथों हाथ हो रही है। इसके लिए जिले में मोबाइल फूड टेस्टिंग का संचालन किया जा रहा है। रूट चार्ट के अनुसार रोजाना FFTL वैन अलग अलग जगहों पर लोगों के घर दुकानों के आगे पहुंचकर खाद्य सामग्री के सैंपल निःशुल्क जांच कर हाथों हाथ रिपोर्ट उपलब्ध करवा रही है। इसके जरिए लोगों को उनके घर प्रतिष्ठान में इस्तेमाल की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का पता चल रहा है। समय की भी बचत हो रही है। इसी क्रम में FFTL वैन शुक्रवार को जंक्शन शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन्स में पहुंची और खाद्य सामग्री के सैंपलों की जाँच की। FFTL के नोडल अधिकारी संदीप सिसोदिया ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 34 फूड टेस्टिंग लैब का संचालन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ को भी एक MFTL वैन मिली है। ब्लॉक अनुसार रूट चार्ट बनाया जाता है। दुकान या घर से जो भी व्यक्ति खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर आता है, मौके पर ही उसकी जाँच कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। नमूने अमानक पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक MFTL के जरिए करीब 800 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें करीब 20 सैंपल अमानक पाए जा चुके हैं। इस संदर्भ में कार्रवाई भी की गई है। लोगों को खाद्य
सामग्री की जांच करवाने के लिए कैंपों के जरिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैन में सैंपल की जांच करने के अलावा नागरिकों को अपने घर पर भी जांच करवाने की विधि बताई जा रही है। प्रतिदिन खानपान में इस्तेमाल की जाने वाली खाद्य सामग्री की घर पर भी जांच की जा सकती है। उन्होंने बताया कि MFTL वैन के जरिए शुक्रवार को अधिकांश सैंपल दूध और घी के लिए गए। कुल 20 सैंपल में से 2 अमानक पाए गए। अमानक पाए गए सैंपलों को जांच के लिए बीकानेर प्रयोगशाला भिजवाया गया। प्राप्त होने वाली रिपोर्ट ADM कोर्ट में पेश की जाएगी। सिसोदिया ने बताया कि नमूना अमानक पाए जाने पर राजस्थान सरकार की मुखबिर योजना के तहत शिकायतकर्ता को उचित इनाम दिया जाता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा 34 MFTL का संचालन किया जा रहा है पूरे स्टेट में। तो अपने को भी एक MFTL वैन मिली है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें क्या है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से हर ब्लॉक वाइज रूट चार्ट बनाते हैं, जिसमें मौके पर ही जो लोग सैंपल लेके आते हैं, जैसे कोई घर से है, दुकान से है, तो उनका मौके पर ही जांच करके उनको रिपोर्ट दे दी जाती है। और जो फेल सैंपल आते हैं उनमें अपने बाद में FSSAI एक्ट 2006 के अंदर एक्ट में कार्रवाई करते हैं। अब तक करीबन 800 के करीब सैंपल हो चुके हैं, जिसमें से 20 के करीब सैंपल फेल भी हुए हैं और उन पे हमने FSSAI एक्ट 2006 और रेगुलेशन 2011 के तहत कार्रवाई भी की है। वैसे तो क्या है कि कस्टमर पे डिपेंड करता है, कोई भी कुछ भी चीज खाने पीने की लेके आता है तो उनका अपने जांच करके बताते हैं। आज लगभग दूध के सैंपल ज्यादा हैं, दूध और घी के। अपने क्या है कि अवेयरनेस के लिए कैंप लगाते हैं और टेस्टिंग हाथों हाथ करके देते हैं। और जो फेल सैंपल आते हैं उनको बताया जाता है कि भी आप मतलब इससे घर पे भी कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे सभी को रिपोर्ट के साथ ये दिया जाता है। इसमें दूध, आइसक्रीम, घी, तेल, मावे, सोडा वाटर, चाय, कॉफी, सब्जियां, जो अपने रूटीन में चीजें यूज करते हैं खाने पीने के, उनका घर पे भी अपने जांच कर सकते हैं। और अगर डाउट होता है तो आप MFTL में भी जांच करवा सकते हैं। अभी आज 20 कंज्यूमर ने जांच करवाई है और उसमें से हेल्थ सैंपल भी आए हैं 2। उस पर जैसे ही रूटीन में नेक्स्ट 2-3 दिन में इस पर लीगल कार्रवाई कर दी जाएगी। एक्ट के तहत सैंपल लेंगे और बीकानेर रिपोर्ट के लिए भेजेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसको ADM कोर्ट में पेश करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा मुखबिर योजना के तहत भी हम जो सैंपल फेल होते हैं, जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता को उचित इनाम दिया जाता है और उसका नाम गुप्त रखा जाता है। जैसे सब स्टैंडर्ड में 10,000 रुपये और अनसेफ फूड आता है तो उसमें 51,000 रुपये राशि दी जाती है। अभी क्या है कि हनुमानगढ़ में कुछ लोगों को मिला है इनाम प्रोत्साहन राशि, जो रिकॉर्ड देख के बता सकते हैं। आज यहाँ पे FSSAI वालों की वैन आई थी, उसमें हमने घर पे जो भी हम यूज करते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे मैन अपना दूध हो गया, घी हो गया, उनका मैंने सैंपल करवाया तो हमारा सैंपल बढ़िया है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और मैंने यहीं पे बूथ से सरस डेयरी वालों का दूध है जो रेड कलर की थैली आती है, उसको मैंने जांच करवाया तो पहले करवाया उसमें भी एब नॉर्मल आया, मतलब उसमें मिलावट है काफी तरह की। और दूसरी बार करवाया फिर उसमें मिलावट आ रही है। फिर दूसरी थैली खोली हमने, दूसरी थैली को जब जांच किया तो उसमें भी मिलावट आ रही है। तो अपने को जो आम जनता है अपने को अवेयर होना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके जांच करवाएं और उसमें इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बिल्कुल फ्री में ये करके देते हैं अपने को। लॉयंस क्लब द्वारा KG पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। लॉयंस क्लब की ओर से KG पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप जांच, हाइट मेजरमेंट एंड वेट चेकअप किया गया। शिविर में लगभग 385 बच्चे लाभान्वित हुए। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त शिविर में बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि लॉयंस क्लब समय समय पर इस प्रकार के प्रकल्प आयोजित करता रहता है। लॉयंस क्लब संरक्षक सुरेश महिपाल ने बताया कि लॉयंस क्लब द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे समाज को फायदा मिले। लॉयन मोहित बुलाडिया ने कहा कि लॉयंस क्लब का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर द्रोण जांगीड़, युवराज सुथार, राकेश पुटेला, अशोक सुथार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ द्वारा विभिन्न स्कूलों में जैसे इस प्रकार हमने हनुमानगढ़ इंटरनेशनल में किया था प्रोग्राम। आज हमने KG इंटरनेशनल स्कूल में प्रोग्राम किया है। हमारे जो सचिव है वो इसके ओनर है। हम ये चाहते हैं कि ये लगातार हमारा कार्यक्रम चलता रहे ताकि बच्चों को अपने ब्लड का ग्रुप मालूम होना चाहिए। और हम उनको उनका ब्लड ग्रुप का कार्ड भी बना के देंगे। क्यों सर? हेल्थ कार्ड होगा पूरा। बच्चों को अपने ब्लड अवगत होना चाहिए। तो किसी भी टाइम में बच्चों की जो सकती है वो उनकी जेब में होना चाहिए। ऐसा ध्येय है।
लॉरेंस कॉलोनी हनुमानगढ़ के द्वारा भारत सरकार के आदेश पे जो बच्चों को ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, एक अभियान चलाया जा रहा है विभिन्न स्कूलों में, जिसके तहत आज केजी पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में एक कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों का ब्लड ग्रुप, उनका वेट, उनकी हाइट वो चेक की जा रही है। उनका सर्टिफिकेट बच्चों को बना के दिया जाएगा ताकि बच्चों को आगे ध्यान लगे हमारा ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, और फिर वेट क्या चल रहा है, हाइट क्या चल रही है। जो भारत सरकार का आदेश है स्कूलों को, उसके अकॉर्डिंग काम करें। साथ बच्चों को ब्लड डोनेशन के लिए अभी हम बोल रहे हैं, अब बच्चे छोटे हैं अभी जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को अवेयर करें ताकि जो ब्लड की कीमत है उनको पता चले, ये ब्लड की यूनिट कभी यूज पड़ती है तो किसी काम आ सकती है। एसकेडी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आज प्रख्यात टेक कंपनी फंक्शन अप के साथ MOU साइन किया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने आज देश की उभरती टेक कंपनी फंक्शन अप बेंगलुरु के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया। इसके माध्यम से तय हुआ कि कंपनी से जुड़े IITians बदलते दौर में इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक बीटेक प्रोग्राम के लिए लेटेस्ट कैरिकुलम तैयार करेंगे और उनकी रेगुलर क्लासेस भी यही प्रोफेशनल्स करेंगे। इससे एसकेडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। इससे उन्हें कॉर्पोरेट हाउस और नामी गिरामी टेक कंपनियों में बेहतर प्लेसमेंट मिल सकेगा। प्रोफेसर RL गोदारा ने बताया कि 2024 से शुरू होने वाले ये बीटेक प्रोग्राम ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि इन्हें इस कोर्स में वो लर्निंग मिलेगी जिसकी जरूरत दुनिया भर में सभी कंपनीज को है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल कोर्सेज में करियर अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उतना ही टफ कंपटीशन भी है। इसलिए यूनिवर्सिटी लगातार टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कंपनीज के साथ काम कर रही है। आज हमने एक MOU साइन किया है श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी के साथ, जहां हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बीटेक प्रोग्राम में अपस्किल कराना। इससे आने वाले समय में बच्चों को अपडेटेड करिकुलम पढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और 2 साल की इंटर्नशिप के बाद जब वो बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो वो इंडस्ट्री रेडी होके जॉब के लिए तैयार रहेंगे। MOU की दुनिया में आज बहुत बड़ा दिन है और वो दिन है श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ और फंक्शनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुड़गांव बेंगलोर। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इन दोनों संस्थाओं के बीच जिस MOU को इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सर्वश्रेष्ठ न्यूनतम कैलकुलेटेड और उनके कैरिकुलम्स और इनोवेटिव आइडियाज के साथ इस तरह के कोर्सेज ऑफर किए गए हैं जो आने वाले समय में न केवल कुशल दास यूनिवर्सिटी की शक्ल बदलेंगे, बल्कि उत्तरी भारत में एक नए नाम के नाम हम उभर कर सामने आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।